जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं के छठे अध्याय और बायोलॉजी के पहले अध्याय जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस की। तो चलिए समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है। जैव प्रक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव और प्रक्रम। जैव का मतलब होता है जीव या सजीव और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। तो ये क्या होता है, जीवों में होने वाली क्रियाएं, वे क्रियाएं जो सजीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। वे क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं जिसकी वजह से कोई भी सजीव जीवित रह पाता है, खुद को सरवाइव कर पाता है। किसी भी सजीव में जो जीवन को बनाए रखती हैं, जो क्रियाएं बनाए रखती हैं, वो कौन सी हैं? पहला होता है पोषण, इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा होता है श्वसन, रेस्पिरेशन। तीसरा होता है वहन, ट्रांसपोर्टेशन। चौथा होता है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। तो ये चारों क्रियाएं हैं जिनकी वजह से कोई भी सजीव खुद को सरवाइव कर पाता है, जिसकी वजह से कोई भी जीव जीवित रह पाता है। वैसे इन सारी क्रियाओं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, उसके लिए अलग अलग सी वीडियो आएंगी। और वैसे भी इस अध्याय में हमें इन्हीं चारों प्रक्रमों के बारे में पढ़ना है, हमें जैव प्रक्रम के बारे में ही पढ़ना है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव, रख रखाव या बनाए रखना, बनाए रखना। रख रखाव किस चीज का? जीवन का रख रखाव, जीवन को बनाए रखना, यहाँ कहने का तात्पर्य है। तो वे सभी प्रक्रम जो वे सारे प्रक्रम जो मिल के, ये चारों प्रक्रम मिल के जीवन को क्या कर रहे हैं? बनाए रखे हैं। कोई भी सजीव इन्हीं की वजह से जीवित रह पाता है, तो उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। और ये क्रियाएं जो है निरंतर चलती रहती हैं, हम चाहे सोते रहें या जागते रहें, कुछ भी कहते रहें, बैठे रहें, तो ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। ये होती हैं जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम, वे सभी क्रियाएं जिसकी वजह से सजीव अपने जीवन को बनाए रखता है, उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। तो चलिए, आपको जैव प्रक्रम समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि पोषण क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि पोषण क्या होता है, यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषण का तात्पर्य होता है भोजन से। भोजन से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, मिनरल्स। ये पोषक तत्व क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का वृद्धि करते हैं और शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करते हैं। इसलिए हम भोजन करते हैं, इसलिए हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पोषण क्या होता है? वे क्रियाएं जिसके द्वारा सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। यानी वे क्रियाएं जिसके द्वारा सजीव भोजन को ग्रहण करते हैं तथा उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है परपोषी या विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इन दोनों पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी या विषमपोषी पोषण क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पर, जो स्वपोषी पोषण होते हुए दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे और कुछ एक कोशिकीय जीव में युगलीना आ जाता है हमारा। एक स्वपोषी पोषण क्या होता है? ये अपना भोजन स्वयं बनाने वाले सजीव होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। और विषमपोषी पोषण क्या होता है? वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीव पर या पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम
विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण में जैसे सभी जंतुएं आ जाते हैं, जीवाणु आ जाते हैं, कवक आ जाते हैं और कुछ एक कोशिकीय जीव भी आ जाते हैं, अमीबा वगैरह हमारा विषम पोषी पोषण में ही आता है। तो ये हुआ हमारा स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। चलिए इसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।